नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि पिछले कई वर्षों से आपके एग्ज़ाम में आती है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, जब नर और मादा गैमीट युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो जब नर और मादा गैमीट युग्मन होता है तब यह लैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नली में होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3 है, मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है? तो एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है? तो परिपक्व मादा के युग्मक बनने की प्रक्रिया अंड जनन है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में कुल 64 कूट होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है? तो गर्भाशय के भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, मानव मादा के गर्भकाल है? तो मानव मादा के गर्भकाल 9 माह होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक गोली है प्रयोग की जाती है? तो सहेली जो कि मादा गर्भजनक गोली है साप्ताहिक प्रयोग की जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, कानों पर बाल की बहुलता की जीन पाया जाता है? तो कानों पर बालों की बहुलता की जीन वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 13 है, फाइलेरिया रोग का वाहक है? तो फाइलेरिया रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, विषाणु किससे बनता है? तो विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, विषाणु का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 16 है, HIV किन कोशिका पर आक्रमण करती है? तो HIV टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करती है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग गोनोरिया है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 18 है, PCR विधि आवश्यक है? तो PCR विधि DNA संवर्धन में आवश्यक है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, एड्स होता है? तो एड्स विषाणु द्वारा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 20 है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 21 है, जुकाम होता है? तो जुकाम राइनो विषाणु से होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 22 है, बिडाल परीक्षण किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 23 है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 24 है, एड्स और HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है? तो एड्स और HIV सर्वप्रथम हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स नष्ट करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 25 है, कुष्ठ रोग होता है?
तो कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, मलेरिया रोग फैलता है तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, संक्रमित जल से फैलने वाला रोग है तो संक्रमित जल से फैलने वाला रोग टाइफाइड है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, बीज को किसमें हिमीकृत किया जाता है तो बीज को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो टी लिम्फोसाइट यकृत से उत्पन्न होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, एंटीबायोटिक्स शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया तो एंटीबायोटिक शब्द बॉक्समैन ने प्रयोग किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, दलहनी पौधों की जड़ में पाया जाता है तो दलहनी पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, लेगहॉर्न किसकी एक उन्नत किस्म है तो लेगहॉर्न चूजा की एक उत्तम किस्म है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है तो गिर अभयारण्य शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है तो प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड है जो अम्ल वर्षा करता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है तो साधारणतः 20 से 30 डेसिबल की तीव्रता मानव ध्वनि सहन करता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं तो एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है तो नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक विलगन है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है तो शराब उद्योग में इष्ट सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद सहायक है। दोस्तों अगला प्रश्न, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है तो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह ओ है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया गया तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क द्वारा दिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है तो क्रॉसिंग ओवर फैक्टिन अवस्था में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है, कॉपर टी रोकता है तो कॉपर टी अंध जनन को रोकता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है, मेंडल ने प्रतिपादित किया तो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया। दोस्तों अगला प्रश्न, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं तो पृथक्करण के सिद्धांत को इग्मको का सिद्धांत शुद्धता का नियम कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है, मेंडल ने कितने लक्षणों को अध्ययन किया तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है, दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है तो दात्र कोशिका